नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज के स्पेशल बुलेटिन देश विदेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को हद में रहने की नसीहत देकर भारत के प्रत्येक कदम और मोदी से सबक लेकर भीख और कर्ज पर जिंदा न रहने की बात कही। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इसके लिए शेर की तरह पाकिस्तान को नसीहत दी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत न नफरत की राजनीति करता है और न ही उसकी विदेश नीति ऐसी है। इसी कारण आज मुस्लिम देशों या पश्चिमी देश सभी जगह सभी की जुबान पर भारत और मोदी का ही नाम है। अब तो विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे कई देश, यूक्रेन, रूस से लेकर इजराइल, हमास के बीच भारत की चर्चा है। सभी देश भारत यानी इंडिया को युद्ध रोकने का शांति दूत बता रही हैं, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अंग्रेजों को भगाने वाला भारत कैसे शांति दूत बना, चीन को झुकाया और अब पाकिस्तान की बारी है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध के नहीं शांति के पक्षधर है। भारत के शांति प्रिय कूटनीतिक प्रयासों को लेकर शुरू में कुछ संदेह था, पर मुस्लिम देश यूएई से लेकर अब पश्चिमी देशों में समझदारी आई है और ग्लोबल साउथ से भी भारत को समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बीच हो रही जंग, विश्व युद्ध की ओर बढ़ते कदमों को रोकने के लिए शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। वह अब साकार होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जो संघर्षों में विपरीत पक्षों में संवाद कर सकता है, जिहाद के नाम पर जहर नहीं खोलता। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे बताया कि दोनों जंग के व्यापक प्रभाव के कारण चिंता का विषय ज्यादा बढ़ गया है, पर भारत शांति के साथ दोनों जंगों को रोकने में लगा हुआ है। दोस्तों, जयशंकर ने कहा, हम अलग अलग तरीकों से दोनों जंग में कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ग्लोबल के 125 देशों की चिंताओं का भी जिक्र किया जो इस जंग की मार झेल रहे हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध ही नहीं, कंगाल देशों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर मंच पर सक्रियता दिखाई। जयशंकर ने आगे कहा कि पीएम मोदी जुलाई में रूस और अगस्त में यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जून और सितंबर और अक्टूबर में रूस के कजान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जरूरी है कि दुनिया हाथ पर हाथ धरे ना बैठे और यह ना कहे कि चलो उन्हें आपस में लड़ने दो, एक दिन थक जाएंगे और कुछ फूका, क्योंकि हर दिन इस जंग की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, जयशंकर ने बताया कि ईरान और इजराइल के बीच सीधे संवाद की कमी अहम समस्या है और कई देश इस अंतर को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत इस संवाद को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। दोनों संघर्षों का वैश्विक स्तर पर प्रभाव है, जैसे कि महंगाई, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखलाओं में मुश्किलें। हम एक वैश्वीकृत दुनिया में रहते हैं जहां किसी भी अस्थिरता का प्रभाव हर जगह पड़ता ही है, जिसके बाद भारत के मोदी के जय जयकार दुश्मन भी करने लगे। दोस्तों, जिस तरह से आज जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लेकर सुपर पावर अमेरिका को भी बातों बातों में नसीहत दी, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।